राम राम भाइयों, आपने बता दें कि सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ाने का फैसला फाइनल कर दिया। कल कर्मचारियों खातर मतलब यूँ लगा लो कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन खातर बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई। अब जो डीए में बढ़ोतरी है वो 4% बढ़ा दी। जो डीए है ये 34 तक बढ़ गया, आपका 38% हो गया है। तो यह जो खबर है यह केंद्रीय कर्मचारियों खातर बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मीटिंग में सरकार ने यूँ बता दिया कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया। ईब अगली एक जो थी भाई अपने इतने दिनों तक मन में थी भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इतने दिनों तक लग रहे थे सारे, तो फाइनली महंगाई भत्ता तो बढ़ गया, 4% बढ़ गया। ईब अगली जो बात रहेगी भी जो एरियर बाकी है 18 महीने का एरियर जो कोरोना के टाइम तक अटक रहा है, वो है जो एरियर उसकी बात आ गई भी उस पर सरकार के फैसला लेने वाली है। तो जो साल 2020 में डी एरियर रोका था उस पर सरकार ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है। हालांकि जो कर्मचारी यूनियन नेशनल काउंसिल है वो बार बार डीए का जो एरियर है उसने देने की डिमांड भी करने लग रहे हैं। तो आपने बता दें कि जो जेसीएम सचिव है उनका कहना यूँ है कि सरकार चाहे तो वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट कर सका है। इसका मतलब यूँ है भी नेगोशिएटेड सेटलमेंट का मतलब ये होता है भाइयों कि भी एकदम तो सारा का सारा पैसा ना दे कर आप जो सरकार है वह किस्ता में भी पैसा दे सका है। इसने लेकर नवंबर में एक कैबिनेट सेक्रेटरी का गला मीटिंग भी हो सका है। हालांकि इसका जो कंफर्मेशन है अभी तक सरकार की तरफ तक नहीं मिला है, लेकिन नवंबर में भी एक कैबिनेट के जो सेक्रेटरी गला मतलब की मीटिंग है वो उनके पूरे चांसेस हैं। तो अब जो नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम है उनके शिव गोपाल मिश्रा है उनके मुताबिक उनका न्यू कहना है अभी जो लेवल 1 के कर्मचारी है ना उनका था 11,880 रुपया लेकर 37,554 रुपये के बीच बकाया है। और जबकि जो लेवल 13 के कर्मचारी हैं उनका 1,23,100 रुपया लेकर 2,15,900 रुपये बकाया पड़ा है यू एरियर का। तो केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में अगर पैसा आने की बात करा तो जिन लोगों की सैलरी 18,000 रुपये है उनने एरियर का रूप में 11,880 रुपये मिलेंगे। और इसमें जनवरी 2020 के 4,320 रुपये, जून 2020 के 3,240 रुपये और जनवरी 2021 के 4,320 रुपये जमा करके जब यू टोटल 11,880 रुपये बढ़ेगा। तो ये बता दें भाई जो डीए है वो कितना बढ़ाया है, उसकी जो मिलनी है बढ़ोतरी होगा जो मिलेगा आपने वो कितना मिलेगा रुपया। तो सरकार की तरफ तो जो डीए में बढ़ोतरी करी गई वो 1 जुलाई 2022 तक लागू करी जाएगी। इससे पहले सरकार ने मार्च 2022 में जनवरी तक जो डीए बढ़ाने का फैसला कराया था उस समय ना केंद्रीय कर्मचारी जो थे उनने 31% के हिसाब से डीए मिला करता और फिर वो बढ़ाकर उस टाइम पर 31 से 34% कर दिया था। और ईब जो है 4% और बढ़ोतरी हुई है तो यह बढ़ोतरी होया पाछा है 38% डीए हो गया है। तो इस हिसाब से जो कर्मचारी हैं उन्हें सितंबर की सैलरी में 2 महीने का एरियर भी मिलने के पूरे चांसेस हैं और मिलेगा भाई कि जो बढ़ोतरी है वो तो होगी, क्योंकि जुलाई तो शुरू हुई है तो अगस्त और सितंबर 2 महीने का जो बच गया वो एरियर का रूप में सितंबर में पैसा मिल जाएगा कर्मचारियों ने। तो भाइयों यूँ था कि डीए बढ़ोतरी पर तो फैसला ही हो गया। अब आगे देखेंगे भाई जो एरियर वाला पैसा है उसका तर सरकार कद के बड़ा फैसला लेवेगी और वो जो एरियर का पैसा है वो कद अपने खाते में कर्मचारियों के खाते में पहुँचेगा। तो भैया जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। और इससे रिलेटेड या और भी जो भी हरियाणवी में खबर हम देने की कोशिश करेंगे, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहेंगी चाहे कर्मचारियों से रिलेटेड हो चाहे किसी और सेक्टर से भी रिलेटेड हो, तो सब्सक्राइब कर दियो और साथ के साथ जो बेल आइकन है उसने ज़रूर बजा दियो, क्योंकि उसने बजाओगे जब बेहतर तो सबसे पहला वीडियो पहुँचेगी। धन्यवाद दोस्तों।